सही कहते हैं कि ख्वाहिशात का मर जाना ही बेहतर होता है। इससे पहले कि वो आपको मार दें, नाजायज ख्वाहिशात इंसान को कमजोर बनाती हैं और मजलूम की आह से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि वो अर्श तक जाती है। हया और वफा जिस औरत में हो, उस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। फातिमा हयादार भी है और मासूम भी। उमैर की सफाकियत अरूज पर पहुंच चुकी है। सजा का इंतजार है, ना जाने अल्लाह कब रस्सी को खींच लेता है। फातिमा घर में अकेली है। उमैर फातिमा के कमरे में पहुंच जाता है। फातिमा कहती है कि उमैर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं घर वाले गए हुए हैं और घर मैं अकेली हूँ। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वैसे भी जो कुछ तुमने किया मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। फातिमा तुमसे माफी कौन मांगता है? बस तुम मेरी एक बात मान लो। उमैर शट अप, आप निकल जाओ मेरे कमरे से। उमैर कहता है फातिमा माँ को, फातिमा मैं नहीं जाऊंगा। उमैर देखो तुम्हारी वजह से मेरे और मताहिर के दरमियान काफी गलतफहमियां पैदा हो चुकी है। उमैर फातिमा को कहता है यही फातिमा, यही तो मैं चाहता हूँ, मताहिर तुम्हें छोड़ दे। अगर फातिमा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हें मताहिर के सामने इतना गिरा दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। फातिमा रोते हुए उमैर को कहती है उमैर किसी मजलूम की आह से डरो, ये तुम्हें लग जाएगी। मेरे ऊपर रहम करो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। लेकिन उमैर पर फातिमा की इल्तिजाओं और आंसुओं का कोई असर नहीं होता। फातिमा नमाज पढ़कर बैठी है। उमैर को क्या पता कि कबूलियत का कोई टाइम होता है। अल्लाह फातिमा की हिफाजत करने वाला है और फासिक का सत्यानाश होना लाजिम है। हमेशा जुल्म मर कर रहता है। फातिमा उमैर के पांव पड़ जाती है और फिर कहती है उमैर डरो, जब मजलूम की आह अर्श पर पहुंचेगी तो क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं बेकसूर हूं, अल्लाह जानता है। मुझे सजाएं और शर्मिंदगियां सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मिली हैं। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, ये सब कुछ वो है जो तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन उमैर पर फातिमा के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। उमैर फातिमा के बेड पर लेट जाता है। फातिमा मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं करती कि तुम मताहिर को छोड़ दोगी। फातिमा गुस्से से उमैर को कहती है खबरदार, अगर तुमने मताहिर के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो मेरा शौहर है, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। उमैर कहता है कि अजीब लड़की हो तुम, मताहिर की वजह से तुम्हारा बाप मर गया। उमैर ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है फातिमा? वो मेरा चाचू था, मुझे उससे मोहब्बत थी, तुम जानती हो। चाचू बचपन में मुझे कितना प्यार करते थे, मुझे सारा सारा दिन गोद में खिलाया करते थे। फातिमा गुस्से से, तुमने क्या दिया अपने चाचू को? सिर्फ गम, तकलीफ और एक मजबूर बाप को अस्पताल पहुंचा दिया। मेरा बाप तुम दोनों की वजह से मरा है। उमैर कान खोल कर सुन लो। फातिमा तुम देखो एक बार फिर गलत कह रही हो। मैंने चाचू से माफी मांग ली थी और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया था। फातिमा उमैर को कहती है उमैर बंद करो अपनी बकवास, अपनी ढटाई को अपनी कामयाबी मत समझो। मैं सब जानती हूँ, तुमने मुझे जलील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको रुसवा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारे गमों के जख्म लिए फिर रही हूँ। फातिमा रोने लग जाती है। तुम निकल जाओ मेरे कमरे से उमैर, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ। उमैर कहता है कि मैं नहीं निकलूंगा। तो तुम क्या करोगी? तुम मेरी जिद को जानती हो फातिमा, मैं एक बार जिस चीज की ठान लेता हूँ फिर मेरे फैसले को कोई तब्दील नहीं कर सकता। अच्छा निकलो मेरे कमरे से, मुझे लगता है कि शायद मताहिर आ रहा है। मताहिर आ रहा है? बड़ा प्यार है तुम्हें मताहिर से? अच्छा तो आज आ लेने दो मताहिर को भी, एक ही दफा में तुम्हारे और उसके प्यार का अंजाम भी हो जाएगा। फातिमा बेबस हो जाती है। कोई रास्ता नहीं, जब जुल्म की इंतहा होती है तो कुदरत का इंतकाम शुरू हो जाता है। मजलूम की आह पहुंच जाती है, जुल्म बर्बाद होकर अपनी मौत आप मर जाता है। मताहिर फातिमा के कमरे को नॉक करता है, फातिमा फातिमा फातिमा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। अंदर उमैर बैठा हुआ है। फातिमा को कहता है कि जाओ दरवाजा खोलो, तुम्हारा शौहर बाहर खड़ा है, मैं भी तो देखूं मुझे और तुम्हें अकेले बंद कमरे में देखकर उसका रिएक्शन क्या होता है। फातिमा सहमी हुई है। उमैर फातिमा की बेबसी पर हंस रहा है। फातिमा झूठ नहीं बोल सकती, एक झूठ उसे बहुत महंगा पड़ चुका है। फातिमा की खामोश लब और आंखें अल्लाह की तरफ उठती हैं। दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर बाहर कोई भी नहीं है। जैसे ही मताहिर फातिमा के कमरे का दरवाजा नॉक करता है, गाड़ियों की आवाज आती है। मामू, ममानी सभी गाड़ियों से उतर रहे होते हैं। मताहिर सबको मिलने के लिए आगे बढ़ता है। नसरीन की आवाज उभरती है, मताहिर तुम कैसे हो? मताहिर बेटा। ममानी मैं ठीक हूँ। सुल्ताना की आवाज आती है, मताहिर साइमा भी आई है? नहीं ममानी, अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। नसरीन कहती है क्या हुआ साइमा की तबीयत को? मताहिर बस ज्यादा नहीं, सर में दर्द था। मंसूर जैसे ही मताहिर को देखते हैं, मताहिर आ गए तुम? मताहिर
फातिमा को लेकर जाओगे? जी मामू जान, बहुत दिन हो गए हैं। मामू जान फातिमा को, बड़ी अम्मा भी फातिमा को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। अच्छा है बेटियां अपने ही घर में खुश रहती हैं। फातिमा भागती हुई आती है। ताई अम्मी आ गए आप? जी आ गए बेटा। सब अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। उमैर गुस्से में है क्योंकि उसका तो सारा प्लान ही खराब हो गया। उमैर का टाकरा अपने बाप मंसूर से हो जाता है। जाग गए तुम उमैर? हो गई तुम्हारी सुबह? सारा दिन यूं ही बेकार क्या करते रहते हो? सुबह से तुम मेरे साथ दफ्तर जाया करो, कुछ सीखो, तुम्हारे काम आएगा। उमैर सुनी अनसुनी करके अपने कमरे में चला जाता है। ये मताहिर का बच्चा कब फातिमा की जान छोड़ेगा? और ये घर वालों को भी अभी आना था। उमैर के फोन की घंटी बजती है। उमैर कहाँ हो यार तुम? कितने दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। अनीका बता रही थी कि तुम सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। उमैर लगता है कि तुम्हारी अभी तक इश्क का भूत नहीं उतरा। उमैर कहता है बको मत यार, काम की बात करो, क्या कहना चाहते हो? यार हम तमाम दोस्त इकट्ठे होकर पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आओ ना यार। मैं नहीं आ सकता, मैं मसरूफ हूँ। छोड़ो यार, ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो दोस्तों से भी ज्यादा है? बस है ना यार जो बताने की नहीं है। लगता है कि कोई खास मिशन पर हो। हाँ यार। अचानक उमैर अपने फैसले को तब्दील करता है। अच्छा जाना कब है यार? अभी मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, बस तुम तैयार हो जाओ। चलो अच्छा है, ठीक है। उमैर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठता है। यार कोई प्लान बनाने से पहले पूछ भी लिया करो। उमैर का दोस्त। उमैर गुस्से में हो? नहीं यार। तो फिर खामोश क्यों हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी दिलचस्प है, तुम्हारा देखकर इसको मूड ठीक हो जाएगा। दौरान ड्राइविंग दोस्त की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाती है और सामने वाले ट्रक से बचने के लिए गाड़ी रोड की दूसरी साइड पर चली जाती है और गहरे खड्डे में गिर जाती है। उमैर और उसका दोस्त जख्मी हो जाते हैं। एम्बुलेंस के जरिए दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। उमैर के घर वालों को फोन किया जाता है। मंसूर फोन उठाते हैं। आवाज आती है कि आपके बेटे का शदीद एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग अस्पताल पहुंचे। किधर? मंसूर फौरन गाड़ी निकालता है। सब लोग अस्पताल पहुंच। फातिमा मताहिर को देखती है, फौरन मताहिर के गले लग जाती है, रोने लग जाती है। मताहिर फातिमा से कहता है अरे फातिमा तुम रो रही हो? नहीं तो। फातिमा कोई परेशानी है? तुम घबराई हुई क्यों हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फातिमा मताहिर को कहती है बस मताहिर तुम्हारी याद आ रही थी। चलो फातिमा रहने दो, अपने घर चलते हैं। फातिमा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मताहिर फातिमा को कहता है कि फातिमा लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। फातिमा मुस्कुराती है और मताहिर को कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फासिक ड्रामा की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।